चलिए आज एक न्यू टॉपिक की तरफ, जो कि हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके थे, अपवर्तन पढ़ रहे थे, उस चैप्टर में हम लोग थे और उस चैप्टर पे बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके थे। तो आज हम उस चैप्टर में नोट पॉइंट पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को देखेंगे और वो सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या हम नोट पॉइंट पहले से लिख के रखें वो आप लोग को देखना है। चलिए देखते हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहले है कि आता है विचलन कोण। क्या आता है विचलन कोण? तो विचलन कोण को डायरेक्ट बता दिए, मतलब डायरेक्ट नोट पॉइंट में बता दिए कि अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण, जो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की कोण जो एंगल जो बनाता है उसी को बोलते हैं विचलन कोण। क्योंकि ये प्रिज्म का भी पूछा था विचलन कोण, तो विचलन कोण के बारे में यही पढ़ेंगे कि आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच में एंगल जो बनाता है, बीच में जो कोण बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विचलन कोण बोलते हैं। फिर आगे क्या है? अपवर्त। यहाँ क्या आएगा? विचलन। देखिए यहाँ इसमें क्या पॉइंट हुआ? अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होगा। अगर अपवर्तन कोण अधिक है तो विचलन कोण भी अधिक होगा। अपवर्तन कोण कम होगा तो विचलन कोण भी कम होगा। फिर क्या बोला? किसी लेंस का मुख्य अक्ष का परिभाषा होगा। किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। क्योंकि जानते हैं लेंस में क्या होता है, ऐसे लेंस बना रहता है, ऐसे लेंस जब बना रहा है तो उसकी वक्रता का जब दोनों बढ़ाएंगे तो दो ग्रिड से लेंस बना होता है। एक ग्रिड मान लीजिए ये और एक ग्रिड ये, इसका केंद्र यहाँ, इसका यहाँ जो मिलाएं क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष बोलते हैं। वही बोला किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। जो रेखा मिलाने वाली उसका वक्रता केंद्र जो मिलाने वाली रेखा हुआ इसी बोलते हैं मुख्य अक्ष। आगे क्या है? लेंस का प्रकाश क्या है? लेंस का प्रकाश केंद्र है। तो लेंस का प्रकाश केंद्र उसके फोकस की दूरी, लेंस के प्रकाश केंद्र से उसके फोकस की दूरी को उस लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। लेंस का फोकस दूरी क्या हुआ? तो लेंस के प्रकाश केंद्र जब हम लेंस बनाते हैं, यहाँ पे आ रहा है इधर हम लेंस बना लिए, मान लीजिए ये एक लेंस है, यहाँ एक प्रकाश केंद्र था, यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी है, यहाँ से जो इधर दूरी रहता है, यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, ये इसी बोलते हैं क्या? फोकस दूरी। कोई आया लेंस के प्रकाश केंद्र O से उसके फोकस की दूरी को लेंस का फोकस दूरी कहते हैं। फिर उत्तल लेंस यानी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा, वो वास्तविक भी बनाएगा और एक आभासी भी बनाएगा, यानी किसी वस्तु का। और अवतल लेंस सिर्फ आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक, उसी का नाम आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। उत्तल दोनों प्रकार का और अवतल सिर्फ एक प्रकार का। ठीक है, ये चीज़ नोट करो, इतना आप लोग लिख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद हम आगे करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जो आगे नोट पॉइंट है उसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं, उसके बारे में देखते हैं। क्या है उत्तल लेंस? इन उत्तल लेंस से यहाँ लिखते हैं, से तो सेंटेंस बैठ रहा है, आप लोग जो लिखें चलेगा। उत्तल लेंस से होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसरित मतलब एक बिंदु पे जमा, क्या होता है? एक बिंदु पे जमा, तो अभिसरित करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसलिए उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरण को एक बिंदु पे क्या करता है? जमा करता है। जैसे एक उत्तल लेंस यहाँ पे बना दें, उत्तल लेंस यहाँ पे बना दें और ऐसे जाए, मान लीजिए यहाँ F है, प्रकाश किरण अगर यहाँ से जाएगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, मतलब ऐसे जितना समानता जाएगा प्रकाश किरण क्या होगा? यहाँ पे आके मिल जाएगा। यानी ये क्या करता है? अभिसरित करता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या बोला? उत्तल लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश किरण को अभिसरित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि अवतल लेंस से होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसारित मतलब फैलाना, क्या कर रहा है? वहाँ से फैला रहा है, अपसारित करता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी पहले भी बताते, अब यहाँ खाली यानी फैलाने का काम कर रहा है, यानी फैलता है। ये क्या होता है? ये फैलाने का काम करता है। उत्तल लेंस जो है अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि ये क्या करता है? किरण को फैलाता है। आगे देखते हैं, ये क्या है? 1/v - 1/u बराबर 1/f, इसको बोलते हैं लेंस सूत्र। यहाँ v क्या हुआ? v हुआ प्रतिबिंब दूरी, u क्या हुआ? वस्तु दूरी, और f क्या हुआ? फोकस दूरी। ठीक, अब m बराबर v/u, उसमें क्या आता है? दर्पण में माइनस v/u, लेकिन इसमें क्या आता है? प्लस v/u, यानी प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है। क्या होता है? v/u। अगर m का मान धनात्मक आ जाए
m का मान क्या कट के आ जाए, धनात्मक। यहाँ कुछ v और u का मान रखेंगे तो धनात्मक आ जाए। इसका मतलब जैसे धनात्मक आया हमको पूछ देंगे प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, क्या बोल देंगे, सीधा होगा और कैसा होगा, आभासी होगा। जैसे ऋणात्मक मान आए, जैसे -2 आ जाए, -1 आ जाए, -5 आ जाए, कुछ भी कट के आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, जैसे माइनस है तो वास्तविक बोलेंगे, और वास्तविक हुआ तो अपने इसके साथ जुड़ा हुआ है उल्टा, वास्तविक के साथ कैसा आएगा, उल्टा आएगा। फिर होता है लेंस की क्षमता कैसा है मात्रक, शक्ति कैसा है मात्रक, न पावर कैसा है मात्रक, लेंस की क्षमता कैसा मात्रक, शक्ति कैसा है मात्रक, पावर कैसा मात्रक, जो बोले लेंस की पावर कैसा मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक, SI मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स, क्या होता है, मीटर इनवर्स। लेंस इसको मीटर इनवर्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मीटर इनवर्स। तो लेंस की क्षमता कैसा मात्रक क्या हुआ, मीटर इनवर्स। और लेंस का प्रचलित जो मात्रा है वो क्या है, डायोप्टर। कभी कभी आएगा ऑप्शन लगेगा कि डायोप्टर ही होगा, नहीं लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वो मीटर इनवर्स होता है। और घरेलू जो प्रचलित मात्रा के जो डॉक्टर यूज करता है, जैसे कितना डॉक्टर का चश्मा लगा हुआ है, बोलता है ना, कितना डी का चश्मा लगा है, कितना डॉक्टर का चश्मा लगा है। जैसे किसी को बीमारी है, आंख में कोई समस्या है, तो डॉक्टर लिख के देता है ना, -2D, -1D, -0.5D, -0.13, कुछ भी लिखता है, तो जितना उसका मतलब जितना चश्मा लगे आंख में उतना का लिखता है। तो मतलब क्या हुआ, तो इसका प्रचलित मात्रक जो है वो क्या है, डायोप्टर। और जो इसका ऐसा है मात्रक जो यूनिट है वो क्या है, मीटर इनवर्स। अब पता करेंगे कि डॉक्टर अगर माइनस लगा दिया प्लस लगा दिया, क्या लगा दिया, डॉक्टर माइनस लगा दिया प्लस लगा दिया, यानी माइनस लगा दिया -2D या -0.1D, तो इसका कितना वो नहीं, कौन सा लेंस है, अवतल है या उत्तल है, उसके लिए हम आगे लिखवा देते हैं। तो इतना सा लिख लीजिए आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब देखते हैं और कुछ नोट पॉइंट क्या क्या है, इसके बारे में समझते हैं। क्या लिखे हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, हमेशा प्लस धनात्मक होता है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक, यानी माइनस, हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक यानी माइनस। फिर उत्तल लेंस की क्षमता का चिन्ह धनात्मक होता है। अगर उत्तल लेंस का क्षमता का चिन्ह यानी P, यानी ये जो आएगा P बराबर जो होगा, P बराबर क्षमता का जो होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। डायोप्टर जो होगा, जैसे मान लीजिए डॉक्टर बोल रहा है 2 डायोप्टर का चश्मा लगा है, तो हम समझ जाएंगे 2 डायोप्टर का तो ठीक है, फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम बता देंगे कि कौन सा लेंस है, तो बता देंगे उत्तल लेंस है। अगर बोल रहा है कि 0.1 डायोप्टर का लगा है तो बता देंगे उत्तल लेंस हमको लगा हुआ है। फिर अवतल लेंस के क्या, अवतल लेंस का चिन्ह वही होगा, अवतल लेंस का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। डॉक्टर बोलते हैं 0.5 -0.5D लगा है, यानी -0.5 डायोप्टर लगा है। कौन सा लेंस लगा है, माइनस बोला तो अवतल लगा है, कौन सा लगा है, अवतल लगा हुआ है। अगर प्लस बोले डॉक्टर, जैसे डॉक्टर बोल रहा है कि इसको हमको चश्मा लगा, कोई पूछे कितना का लगा है, हम तो बोलेंगे +5D लगा हुआ है, तो समझ जाएगा कि ये उत्तल लेंस लगा है इसमें। अगर हम बोल देंगे -0.5 लगा हुआ है तो बता समझ जाएगा वो कौन सा लगा है, अवतल के लिए प्लस और उत्तल के लिए माइनस, अरे उत्तल के लिए प्लस और अवतल के लिए माइनस। तो जैसे हम प्लस बोल दें तो समझ जाएगा अवतल, सॉरी अगर प्लस बोल दें समझ जाएगा उत्तल, प्लस में उत्तल समझ आएगा। अगर प्लस बोलेगा कि जो क्षमता वही होता है जो उसका फोकस दूरी होता है, मतलब ये हुआ अगर फोकस दूरी धनात्मक जिसका होगा उसका क्षमता जो होगा वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा, है ना। इसलिए जैसे हम बोल दें कि प्लस लगा हुआ है तो बोलेगा उत्तल, जैसे हम बोल दें माइनस लगा हुआ है तो बोल देगा अवतल। जैसे -0.5D बोल दे तो वो क्या बताएगा, अवतल लगा हुआ है। अवतल और उत्तल समझ में आ गया कि अवतल उत्तल में जैसे माइनस लगा हुआ तो कौन सा लेंस है, और प्लस लगा हुआ है तो कौन सा लेंस है। तो डॉक्टर भी बताया कि इतना लगा हुआ है, किसी को बोल दे, किसी को पूछ दे कि चश्मा, जैसे दोस्त में होता है चश्मा लगाते, पूछेंगे कितना पावर का चश्मा है, बोले 0.1D लगा हुआ है, सिर्फ बोलेंगे प्लस या माइनस, वो बोलेगा प्लस, तो समझ आएंगे क्या, उत्तल है। अगर बोल देगा माइनस तो क्या समझ आएंगे, अवतल। उसके बाद क्या है, वस्तु दूरी क्या है, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी यानी v या u का मान जो होता है हमेशा क्या था, ऋणात्मक होता है। v का मान डिपेंड करता है वास्तविक है या आभासी है। अगर वास्तविक है तो प्लस होगा और आभासी क्या होगा, माइनस होगा, किसी भी लेंस के लिए, ठीक ना। अगर वास्तविक का क्या होगा प्लस और आभासी क्या होगा माइनस, नहीं तो डिपेंड उसमें क्या होगा दिया रहेगा। तो चलिए यहाँ तक समझ गए। फोकस दूरी तो समझ में आ ही गया कि प्लस माइनस होगा, उत्तल होगा तो प्लस होगा और अवतल होगा तो माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का क्लास यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है भाई। हाँ पहले गुड मॉर्निंग नहीं, तो उससे पहले एक चीज़, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है तो अगर फेसबुक पे देख रहे हो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक। मिलते हैं कल।